नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जाटल रोड स्थित पेन ओवरसीज़ जो कि महावीर कॉलोनी के अंदर स्थित है, उसके अंदर एक बड़ा हादसा होता है। और आपको बता दें कि पिछले 2 साल से वो फैक्ट्री बंद है, लेकिन फैक्ट्री के बाहर गली में एक ऑटो के नीचे कुछ युवक बैठे थे कि अचानक से ऊपर से फैक्ट्री का जो छज्जा है झरझरा करके गिर जाता है। तो यहाँ पर जो वो लोग मौजूद हैं, उनमें से एक शख्स की कहते हैं मौत हो चुकी है। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर हादसा कैसे हुआ। जी भाई, आपसे जानना चाहेंगे हादसा कैसे हुआ और क्या समय था उस समय में। हमें करीबन 2 बजे रात को सटाप से सदर थाने से जिप्सी आई थी जी। हमारे पास। कॉल आई है कि सर आप प्रदीप बोल रहे हो? मैं कहा हाँ जी। पहले मेरे घरवाली ने फ़ोन उठाया, वो कहने लगे प्रदीप की वाइफ बोल रही हो प्रियंका। तो उन्हें कहा प्रदीप से बात कराओ। तो उन्हें मेरे से बात करी। मैं सो रहा था, 2 बजे रात को उठाया घरवाली ने, तो उठ के मैं बात करी तो सर ने बोला बाहर आ जाओ एक बारी। मैं कहा सर क्या हुआ? उन्होंने बोला कोई शिवम नाम का कोई आपका कोई जानकार है। मगर जी शिवम तो कोई है नहीं हमारा। वैसे उसने बाहर अपना शिवम नाम रख रखा था, वैसे नाम उसका फरमान था। अच्छा, हम फरमान के नाम से जानते थे उसको। अच्छा, फरमान कौन था? वो साड़ा था जी हमारा। आपका साड़ा है? हाँ जी। वो यहाँ पे काम करने के लिए आया था। लगभग 2 साल से यहीं पे रह रहा था। वो पेंटर का काम करता था, सफेदी वगैरह का। और वो रात को 2 बजे सूचना मिली हमारे को, तो तुरंत पुलिस वाले से मिले। पुलिस वाले ने बताया ऐसे ऐसे महावीर कॉलोनी में किसी बिल्डिंग के नीचे बैठे वो अपना बातचीत कर रहे थे 5-4 यार दोस्त। ऊपर से वो छज्जे होता है, जो छज्जे के ऊपर दीवार गिरी है। दीवार गिरने से 5-4 जो थे वो टेम्पो में तो बैठे, वो खुली पट्टी टेम्पो था, बाइक बराबर में बाइक खड़ी थी, वो सब उसके नीचे दब गए हैं। तो उन्होंने क्या बताया? फरमान उर्फ शिवम आपका साला है, उसके साथ और भी कोई लोग थे? उनको भी 4-5 लड़के थे। अच्छा। उसमें से 2 रोहतक राइफल कर रखे है। एक ही अपना मॉडल टाउन में अस्पताल है, उसमें हैगा। एक उसको थोड़ी बहुत चोट लगी थी, वो एक रात में जाली है जब। अच्छा। ये साड़ा था जो मेरा, वो उसको बता रहे हैं वो रात को मतलब रात को उसी टाइम डेथ हो गई थी उनकी। मतलब मौके पर ही उसकी मौत? हाँ जी, मौके पे मौत हो गई थी उनकी। तो आपको क्या लगता है कि ये हादसा है या मतलब एक लापरवाही है कि फैक्ट्री मालिक को चाहिए था, अगर उसकी फैक्ट्री जर्जर है उसका मतलब? लापरवाही है देखे तो ज़्यादातर, क्योंकि वो छज्जा जो बिल्डिंग जो गड़ी पड़ी है वो काफ़ी सालों से छज्जा पूरा सब भी जाके देख सकते हो आप। वो पूरा छज्जा गड़ा पड़ा है उसका, मेरे पास फ़ोटो भी उसके। तो उसमें व्यक्ति करते बढ़ते रहते हैं। वो हादसा मतलब ज़रूरी नहीं वो मेरे साथ ही, मेरे साले के साथ ही होना था, वो किसी और के साथ भी हो सकता था और आगे भी हो सकता है। मतलब अभी भी अंदेशा है कि हादसा फिर से हो सकता है? मेरे पास उसके फ़ोटो है बिल्डिंग के, जब वहाँ पे गया हूँ जाके देख के आया हूँ। वो छज्जा भी पूरा गड़ा पड़ा है, वो अभी भी कभी भी गिर सकता है। अच्छा, तो ये फैक्ट्री है किसकी? ये बताया जा रहा है यहाँ पे प्रमोद बीज है अपने यहाँ के विधायक, उनके नाम से ही चल रही है फैक्ट्री। बंद पड़ी है काफ़ी साल से, बता रहे हैं इनको खंडर पड़ी है ये। मतलब खंडर पड़ी है, लेकिन उनका ये ध्यान नहीं है कि किसी की जान माल का नुकसान हो सकता है, फिर भी ध्यान नहीं है। टुकड़े पहले भी बताया गया, पहले भी कहीं टुकड़े ऊपर छज्जे से जड़ के नीचे गिरे है। मगर जो रात जो ज़्यादा जो गिरे हैं वो रात ज़्यादा ही गिरे हैं। वहाँ के आसपास के व्यक्ति बता रहे हैं उनके यहाँ पे तो छोटे हाथ से गिरते रहते हैं अपने थोड़े बहुत। जो फ़ोटो पड़े मेरे पास उसके बिल्डिंग के भी। तो ये जो आपका साला है, कितने भाई बहन है, कहाँ के रहने वाले हैं ये प्रॉपर? सिवान जिला के रहने वाले हैं जी, मुश्काबाद गाँव है उनका। ये 3 भाई है, 3 बहन है। ये तीनों बहनें यहाँ पे मौजूद है आपके सामने। 2 ये बड़ी वाली बहन बैठी है, एक उनसे छोटी हैगी और ये समय छोटी है बैठी है यहाँ पे। मैं उनका सबसे छोटा जीजा हूँ, ये सबसे बड़ा जीजा उनका खड़े हैं यहाँ पे। और एक उनका जीजा वो छोटा है, वो मेरे से बड़ा है जो वो उधर ही यहाँ पे है। मतलब पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है? हाँ, पूरा परिवार दोनों गाँव में, बाकी वैसे ही है उनके बहन और जीजा ही है यहाँ पे। अच्छा। बाप उनका वो सऊदी रहता है। एक उसका बड़ा भाई है, वो अपना बाहर विदेश में, वो भी बाहर विदेश में है। और जो सबसे बड़ा है वो अपना मतलब पित्ता खाता है, वो अपने घर पे रहता है गाँव में ही। अच्छा, ये शादीशुदा था? नहीं, कब आ रहे थे जी। हाँ, इसके तो अभी करीबन 20-25 दिन से मैं वीज़ा लग रहा था इसका विदेश जाने का, इसके भी सऊदी जाने का। कितनी उम्र थी इसकी? इसकी लगभग 22 साल में, 23वें साल में लग चुका है ये। अच्छा, 23 साल, करीबन 22-23 साल की उम्र होगी। हाँ जी। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ पर आए हैं, क्या चाहते हैं? प्रशासनिक अधिकारियों से क्या मांग है, या विधायक हैं, विधायक की फैक्ट्री है, उनसे कोई मांग करना चाहेंगे? अब उनसे गरीब आदमी क्या मांग कर सकते हैं जी? बड़े लोगों का हम गरीबी तो कुछ चल नहीं है कि नहीं कुछ भी। मतलब आपको लगता है, नहीं लगता कि न्याय मिल पाएगा? नहीं, गरीब आदमी कोई न्याय नहीं मिलने का जी। तो क्या विधायक ज़्यादा पावरफुल होता है, जनता के ऊपर भारी पड़ता है विधायक? हाँ जी, गरीब आदमी कौन सुनेगा जी? कुछ वैसे आम आदमी समझते तो थोड़ी बहुत लगता था कहाँ कुछ हमारी सुनवाई हो जाएगी, मगर वो खुद उस शहर का जो विधायक है बड़ा, उसकी बिल्डिंग है वो,
उसमें कोई सुनवाई नहीं हो सकती सर। अच्छा, अभी तो कोई शख्स आया उनके दफ्तर से या उनके परिवार से या विधायक खुद आए? कोई नहीं आया जी, कोई भी नहीं। कहते हैं रात को मतलब उनका जो पीए था, उनका जो अपना बंदा था वो आया था। हमारे पास कोई नहीं आया मैडम जी, मतलब अभी तक सांत्वना के दो बोल बोलने भी नहीं आए? कोई नहीं आया जी। सुबह से बैठे हैं यहाँ पे 8 बजे से, अभी तक कोई नहीं आया जी। मतलब किसी ने आके पूछा नहीं है कि आखिर आपके साथ इतना भारी दर्दनाक हादसा हो चुका है? किसी ने कोई नहीं पता करा अभी तक। बस फिर प्रशासन अपना काम करे, अपना कागज कुछ पूरे करे, आगे वो कह रहे पोस्टमार्टम के लिए अपना देगा, अपना दे देगा बॉडी, अपना ले जाना अपना। अच्छा, अभी मतलब पोस्टमार्टम के इंतजार में हैं आप? हाँ जी, अभी हुआ नहीं है? अभी हुआ नहीं है जी। क्या कहा जा रहा है, कितनी देर में होगा? अभी वो कह रहे वो सर आने लगे थाने से, अब वो आएंगे तो कागज कुछ बना के लाए हैं तो वो करवाएंगे। अब बैठे हैं उनके इंतजार में, देखो जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप है। वो बॉडी है ना वो बिहार भेजनी है आगे, तो हम तो ये गुजारिश करते हैं जितने होता है जल्दी जल्दी से मिल जाए, हमारे को बॉडी बड़ा लेके जाए। अच्छा, मतलब बॉडी खुद ले जाएंगे या इनसे गुजारिश करेंगे कि ये लोग भिजवा दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा? वो भिजवा दे तो उससे बड़ी मेहरबानी कुछ नहीं थी। बाकी गरीब आदमी अपनी कोशिश तो अपने आप ही करेगा ले जाने की। तो देखिए, प्रदीप हैं, ये साले हैं शिवम के, तो इनका कहना है, सॉरी ये जीजा हैं उसके, और इनका कहना है कि वो किसी बात को लेकर के अपने दोस्तों के साथ वहाँ ऑटो में बैठे हुए थे और अचानक से बिल्डिंग जो है उसकी दीवारें, जो बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, काफ़ी लंबे समय से बंद बताई जा रही है बिल्डिंग, और बिल्डिंग बताई जा रही है शहरी विधायक प्रमोद विज की, वो भर भरा करके गिर जाती है और ऑटो के ऊपर बिल्डिंग के जो मोटे मोटे टुकड़े थे वो गिरते ही अचानक से ये इन लोगों में हड़बड़ाहट मच जाती है और ये लोग बचने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन शिवम जो है मौके पर उसकी मौत हो जाती है। बाकी जो 4 लोग थे वो पूरी तरह से घायल हो गए कि एक सिविल हॉस्पिटल में लाया गया था जिसका उपचार के बाद उसको घर भेज दिया गया, और 2 रोहतक रेफर कर दिए गए हैं, एक मॉडल टाउन के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आइए, उसकी बहन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे, भाई थे आपके वो? जी भाई थे। तो देखिए, बहन से बात करते ही उसका गम जो है आंखों के रास्ते छलक पड़ा है, और कहते हैं कि भाई, कहते हैं जैसा भी हो, भाई बहनों के लिए तो बहुत ही एक नायाब तोहफ़ा होते हैं भाई, क्योंकि भाइयों के बिना बहनें अधूरी होती हैं। आप देख सकते हैं किस तरह बहनों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और ये दर्दनाक हादसा जो बहनों के साथ ये बीता है, भाई अपना खो दिया है, उनके आंसू जो हैं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके भाई के साथ ये हादसा हुआ तो कुछ कहना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से या फैक्ट्री मालिक से, कुछ कहना चाहेंगे? मुझे प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई के बॉडी मेरे गांव में हमारी मदद करके भेजी जाए। गरीब आदमी है, जल्दी से जल्दी किया जाए। बाकी प्रशासन को जो इंसाफ लगता है वो हमें इंसाफ चाहिए हमारे भाई के लिए। मतलब ये चाहते हैं कि आपके भाई के साथ जो हादसा हुआ है उसके साथ न्याय किया जाए? हाँ जी, न्याय किया जाए। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा प्रियंका नाम है मैम। प्रियंका। तो देखिए, प्रियंका हैं ये, और इनका कहना है कि इनके भाई के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ है, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, और प्रशासनिक अधिकारियों से इन्होंने गुहार लगाई है कि इनको, इनके भाई की बॉडी बिहार भेजने में मदद की जाए, ताकि ये लोग अपने पैतृक गांव में जा कर के उसका अंतिम संस्कार कर सकें, उसकी अंतिम विदाई कर सकें, क्योंकि पूरा परिवार बाकी वहीं रहता है। ये बहनें हैं, 3 बहनें हैं ये शिवम की, और 3 बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। आप 3 बहनें यहीं रहती हैं? हाँ जी, 3 बहन यहीं रहते हैं, हमारे पास ही रहता था वो। अच्छा, शिवम तो उसने अपना नाम यहाँ पर रखा हुआ था, वैसे नाम क्या है उसका? वैसे उसका मैम फरमान नाम था। फरमान? हाँ जी, हाँ जी, आईडी में फरमान है। वैसे प्यार से उसने शिवम रख लिया था, अपनी मर्जी से, ऐसे यारों दोस्तों में शिवम रख लिया था, लेकिन फरमान नाम है उसका, रियल में आईडी में फरमान ही नाम है। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि गांव में ले जाना है, उसका जो है शरीर है उसको गांव में ले जाने की बात कर रहे हैं। गांव में यहाँ पे मिट्टी नहीं दे सकते उसको? नहीं, हमारे गांव में ही करेंगे। हमारे और भी परिवार है, चाचा ताऊ बुआ है, तो हम चाह रहे हैं हम गांव में ही जाए और वहीं अंतिम संस्कार करें अपने भाई को। तो इसलिए हमें प्रशासन से यही मदद चाहिए कि हमारी थोड़ी मदद करे जाए, एम्बुलेंस ले जाने के लिए। हम गरीब आदमी हैं।
तो देखिए, प्रियंका ने बताया कि उनका पूरा परिवार जो है उनके पैतृक गांव में ही रहता है और ये तीनों बहनें यहीं पर रहती हैं। तीनों जीजा जो हैं फरमान के यहीं पर रहते हैं और फरमान और शिवम के शव को ये बिहार ले जाने के लिए प्रशासन से बार बार गुहार लगा रहे हैं ताकि इनको कुछ सुविधा मिल सके और एम्बुलेंस के जरिए फरमान का शव को इनके पैतृक गाँव में पहुँचाया जा सके। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको पानीपत के सिविल हॉस्पिटल से दिखाई जा रही हैं। और आपको बता दें, वहीं जब शहरी विधायक प्रमोद विज से इस बारे बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर फरमान के परिवार का कोई भी सदस्य उनसे आकर मिलेगा तो एम्बुलेंस उनसे एक भी रुपया लिए बिना फरमान के शव को उनके पैतृक गांव पहुंचा देगी।